प्राचीन भारतीय इतिहास के शास्त्र, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन किया जा सकता है। साहित्यिक साक्ष्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: धार्मिक साहित्यिक और लौकिक साहित्यिक। धार्मिक साहित्यिक के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्रह्मोत्तर साहित्य की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्रह्मोत्तर ग्रंथों में जैन तथा बौद्ध ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। धर्म ग्रंथ। प्राचीन काल से ही भारत के धर्म प्रधान देश होने के कारण यहाँ प्रायः तीन धार्मिक धाराएं वैदिक, जैन एवं बौद्ध प्रवाहित हुई है। वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत वेद, उपनिषद, महाकाव्य तथा स्मृति ग्रंथों को शामिल किया जाता है। मुख्य लेख। वेद एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान, महत् ज्ञान अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान है। यह शब्द संस्कृत के वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण देवयान थे। कृष्ण देवयान को वेदों के पृथक कारण व्यास के कारण वेद व्यास की संज्ञा प्राप्त हुई। वेदों से ही हमें आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। कुछ लोग वेदों को अपौरुषेय अर्थात वेदकृत मानते हैं। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यह ऋचाओं का संग्रह है। सामवेद, यह ऋचाओं का संग्रह है। यजुर्वेद, इसमें यागानुष्ठान के लिए विनियोग वाक्यों का समावेश है। अथर्ववेद, यह तंत्र मंत्रों का संग्रह है। मुख्य लेख। ब्राह्मण साहित्य यागों एवं कर्मकांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भाली भांति समझने के लिए ही इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। यहाँ पर ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ है याग, अर्थात याग के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादित करने वाले ग्रंथ ही ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वथा यागों की वैज्ञानिक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत की गई है। यह ग्रंथ अधिकतर गद्य में लिखी हुई है। इसमें उत्तरकालीन समाज तथा संस्कृति के संबंध का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्येक वेद संहिता के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं। मुख्य लेख। आरण्यक साहित्य आरण्यकों के दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों यथा आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि का वर्णन होता है। इन ग्रंथों को आरण्यक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन ग्रंथों का मन आरचन अर्थात वन में किया जाता था। ये ग्रंथ अरण्यों, जंगलों में विनाश करने वाला सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए थे। आरण्यकों में ऐत्रेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, बृहदारण्यक, मैत्रेयी उपनिषद आरण्यक तथा तवलकार आरण्यक। इसे जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। मुख्य है ऐत्रेय तथा सांख्यायन ऋग्वेद से, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद से, मैत्रेयी उपनिषद आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद से तथा तवलकार आरण्यक सामवेद से संबद्ध है।
अथर्ववेद का कोई अरणायक नहीं है। अरणायक ग्रंथों में प्राणवृथा की महिमा का प्रतिपादन विशेष रूप से मिलता है। इनमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी है, जैसे तैत्तिरीय अरणायक में कुरु, पंचाल, काशी, विदेह आदि महाजनपदों का उल्लेख है। मुख्य लेख उपनिषद। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद है ईर्ष, केन, काठ, मंडूक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग, श्वेतस्तार, बृहदारण्यक, कौशिकी, मुंडक, प्रश्न, मंत्राणी आदि। लेकिन शंकराचार्य ने जिन 10 महाजनपदों का सपना भाव्य लिखा है उनको प्रमाणिक माना गया है। ये है ईर्ष्या, क्रेन, मंडूकी, मुंडक, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, प्रश्न, छंदयोग और बृहदारण्यक उपनिषद। इसके अतिरिक्त श्वेतस्तार और कौशिकी उपनिषद भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार 103 उपनिषदों में से केवल 13 उपनिषद को ही प्रमाणिक माना गया है। भारत का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में है, जिनमें प्रश्न, मंडूकी, केन, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य, बृहदारण्यक और कौशिकी उपनिषद गद्य में है तथा केन, ईर्ष्या, ठाठ और श्वेतस्तार उपनिषद गद्य में है। मुख्य लेख वेदांग। वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग काफ़ी सहायक होते हैं। वेदांग शब्द से अभिप्राय है जिसके द्वारा किसी वस्तु को स्वरूप को समझने में सहायता मिले। वेदांगों की कुल संख्या 6 है, जो इस प्रकार है: 1 शिक्षा, 2 कल्प, 3 व्याकरण, 4 निरुक्त, 5वां छंद एवं 6ठा ज्योति।